रेस्टोरेंट का ना सब बढ़िया था, वहाँ का फैसिलिटी था ना वो भी बहुत बढ़िया था, पर वहाँ का जो कोल्ड कॉफी था ना वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा बाप दादा मरीज वाला काढ़ा पीते पीते दिन काट दिए, तो बेटे को कोल्ड कॉफी कहाँ से अच्छा लगेगा। ऐसे ही भाई मुझे भी वहाँ का सब कुछ अच्छा लगा, पर एक जो वहाँ का पुलाव था ना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। साला बाप दादा उबले चावल खा खा के मर गए, तो बेटे को पुलाव कहाँ से पसंद आएगा। जानते हो भाई लोग, मैं वहाँ पहली बार गया था, मुझे वहाँ का सब कुछ अच्छा लगा भाई, लेकिन वहाँ का पानी है ना मुझे दवाई जैसा लग रहा था। बाप दादा ने तो कुएं का पानी पी पी के दिन पार कर दिए, तो बेटे को मिनरल वाटर कहाँ से पसंद आएगा। अरे भाई लोग तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो, किसी का रेस्टोरेंट की ऐसी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। मुझे अगर वहाँ का कुछ खराब लगा ना तो वेटर लोगों के कपड़े लगे, साला इतना गर्मी है और उन लोगों को इतने मोटे मोटे जैकेट बना रखे थे, बताओ उसका क्या जरूरत था। साला बाप दादा लुंगी चड्डी बनियान में बाजार घूमे, तो बेटे को तो कोट जैकेट ही लगेगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे है मुझसे ऐसे बात करने की। मैं तुम पर हाथ नहीं उठाता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे कैसी भी बातें कर लोगी, मेरे सर पे बैठोगी। याद रखो इस बात को, इस घर का मर्द मैं हूँ, तो मेरी चलेगी इस घर में, ना कि तुम्हारी। बस कोकी इतना सही तो कहना है। फिर तो जिंदगी भर मेरी ही चलेगी उसके सामने, फिर तो मुझसे दब के रहेगी। कोकी के बच्चे की क्या बनाया तुमने, जरा सा भी तमीज नहीं तुम्हें बनाने का, पूरे में गंदगी फैलाई हुई है, खाना भी ठीक से बनाने नहीं आता तुम्हें। बस बहुत हो गया, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझसे ऐसे बातें करने की। मैं तुम्हारे पर हाथ नहीं उठाता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे ऐसे बातें करोगी। हेलो मिल गई कलेजे को ठंडक, या भी एक और चाहिए। नहीं, मैं अभी दोबारा बना के लेकर आता हूँ, जल्दी जाओ। सुन कुकी बेटा, तुझे पता है मैं गायब होने वाला हूँ। अरे क्यों पापा, कर्जा ज्यादा हो गया क्या। तू कभी सीरियस भी होता है। हाँ होता हूँ ना पापा, जब आपकी गरीबी देखता हूँ। अगर मैं इस घर से एक दिन के लिए भी चला गया ना, बहुत ज्यादा शांति हो जाएगी पापा। बाप रे, बड़े खतरनाक लोग हैं। अरे पापा आप कहाँ चल दिए, कहाँ जा रहे हो। मैं इस घर को छोड़ के जा रहा हूँ अभी और इसी वक्त। अरे सॉरी पापा सॉरी, मुझे नहीं पता था आपको मेरी बातें इतनी बुरी लगेंगी, आप मेरे कहने पे घर छोड़ के चले जाओगे, वरना तो मैं पहले ही बोल देता। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। रुको जरा सब्र करो। हेलो हेलो पापा, आप कहाँ पहुँच गए पापा। मैं तो रोड पर आ गया। क्या पापा आप रोड पर कब आ गए। बेटा मैं तो रोड पर उसी दिन आ गया था जब तू मेरे घर में पैदा हुआ था। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। गजब बेइज्जती है। भाई लोग हम लड़कों को काली चीजें बहुत ज्यादा पसंद आती हैं, वहीं अगर लड़की काली मिल जाए तो पसंद क्यों नहीं आती है बे। ऐसे ही भाई लोग, अगर हम नाई के पास जाते हैं तो बहुत सारे बाल गिरे हुए मिलते हैं, और अगर हम मैकेनिक के पास जाते हैं तो बहुत सारा ऑयल गिरा हुआ मिलता है, लेकिन वहीं अगर हम बैंक जाते हैं तो बहुत सारा पैसा क्यों नहीं गिरा हुआ मिलता है। जब भाई लोग हम रात में सोते हैं और सुबह को उठते हैं तो हमको पता कैसे चलता है कि सुबह हो गई है। भाई लोग गरम चाय में मक्खी गिर जाता है, पर दारू तो ठंडा होता है, उसमें मक्खी क्यों नहीं गिरता है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा। अच्छा चलिए ठीक है पापा, तुम अपना ध्यान रखना, मैं फिर आपको दोबारा कॉल करूंगी। अरे मुझे क्या हो गया। अरे मामू क्या बताऊं, मुझे लगता है मेरे पापा बहुत परेशान हैं। सुन रहे हैं कुकी, इसको लगता है इसके पापा परेशान हैं। अरे हम भी परेशान हैं तुझसे। अरे लेकिन मामू आप तो अपनी गरीबी से परेशान हो। अबे तुझसे किसी ने पूछा। अरे मोची अब तेरे पापा क्या करेंगे। अरे मामू वो तो कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप कुछ कर पाओगे। अरे ऐसा कोई काम नहीं जो तेरा मामू नहीं कर सकता। तो शादी करके दिखाओ। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। तो अर्ज क्या है, इरशाद गैस न मिलने वाले जमाने में मैंने उससे कहा क्या तुम मुझसे मिलोगी, बैठी हो यहाँ फालतू, क्या मेरे साथ बाजार चलोगी। तो अर्ज क्या है, इरशाद हमारे मोदी जी ने कहा है कि सोना मत लेना क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे हैं। मैं तुम्हारे साथ बाजार तो चल देती, लेकिन क्या तुम्हारे पास पैसे हैं। मेरी जेब से मेरी औकात का अंदाजा न लगाया जाए। हाँ तो फिर ठीक है, सबसे पहले तुम्हारी फटी जेब दिखाई जाए। बेशक जेब मेरी फटी है, लेकिन मैं गरीब नहीं हूँ, इसीलिए तुम हमेशा गलत और मैं सही हूँ। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। गुड मॉर्निंग, उठ गया। चलिए जल्दी से उठ जाइए और ब्रेकफास्ट कर लीजिए। अबे ओ पति की औलाद, तुझे क्या लगा तुझे मैं इतनी प्यार से उठाऊंगी। 11 बज रही है, कोई समय उठने का। उधर तुम्हारे घर वाले मेरे कपड़ों का फैशन देखकर तड़पड़ा उठे, उठकर संभालो ने। नॉनसेंस। मोची तुम पागल हो गई हो
मम्मी सुनो ना, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बताना। मम्मी मेरे फ्रेंड लोग ना सब ट्रिप पर जा रहे हैं। अच्छा मेरी चप्पल देखी तूने? अरे हाँ मम्मी मैंने मना भी कर दिया। हाँ ठीक है, ये बहुत अच्छा किया तूने। आलू ले ले टींडे ले ले किया ले। किसका फोन आ रहा है तेरे पास? मम्मी फ्रेंड का फोन है। अच्छा तो उठा चल और स्पीकर पे डाल फटाफट। हेलो हाँ हेलो कुकी। यार भाई कुकी मेरा तो ट्रिप पर जाना ही कैंसिल कर दिया। मेरी मम्मी ने मुझे जाने ही नहीं दे रही। मेरी मम्मी यार, तेरी मम्मी तो बहुत ज्यादा अच्छी है जो तुझे ट्रिप पर जाने की परमिशन दे रही है। तेरी मम्मी तो बहुत ज्यादा ग्रेट है यार। तेरी मम्मी महान है और तेरी मम्मी तो बहुत ज्यादा बढ़िया है यार। तेरी मम्मी जैसी तो सारी दुनिया में होनी चाहिए सबकी मम्मी। हाँ ये तो है यार। चलो अच्छा ठीक है मैं रखता हूँ, बाद में बात करेंगे। ठीक है बाय। कुकी बेटा तू चला जा घूमने के लिए जो मेरी तरफ से परमिशन है तुझे। अरे नहीं मम्मी आपने मना कर दिया तो अब मैं नहीं जा रहा। अरे नहीं बेटा तू घूमने जा। चलो ठीक है मम्मी आप इतना कह रही तो चला जाता हूँ। हाँ बेटा जा तू घूमने जा। हाँ भाई मेरी मम्मी तो मान गई। अब मैं तेरी मम्मी को कॉल करता हूँ, उन्हें भी मनाते साथ में। चल हाँ भाई ठीक है। मोची तुझे पता है हमारे पास ना हमारी फैमिली का एक भी फोटो नहीं है। फैमिली? कौन सा फैमिली मम्मी? फैमिली फोटो के लिए ना मम्मी फैमिली होना भी चाहिए। हमारे जो जिनके 4 है ना चाचा चाची, हर वक्त तो मुंह फुला के जलते बुनते कोने में बैठे रहते हैं और आप फैमिली फोटो की बात कर रही हैं। अच्छा मम्मी मैं आती हूँ थोड़ी देर में ठीक है। अरे अरे कहाँ चल रही हीरोइन बनके? मोची की मम्मी हाथ पीले करने का समय आ गया है। कर दो वरना फरार हो जाएगी तुम्हारी बेटी। सबके घर पे सही समय पर बड़े बुजुर्ग निकल लेते हैं। एक हमारे घर भी अकाल पड़ा, कोई जाने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे क्या बोली? कुछ नहीं दादी, मंदिर जा रही हूँ तुम्हारी लंबी उम्र मांगने। मोची बेटा थोड़ा आराम से बात किया कर। किसी दूसरे के घर जाएगी तो हमें ही सुनने को मिलेगा। ओ प्लीज मम्मी, मैं लोगों की तरह फिल्टर लेके पैदा नहीं हुई हूँ। मैं स्वीट तभी लगती हूँ जब मैं चुप रहती हूँ, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। इट्स रेयर। और मैं ना हमेशा सच बोलती हूँ और इसी से किसी को चुनचुने काटते हैं तो इट्स देयर प्रॉब्लम नॉट माइन। हर अक्षर